शीट में जाके आपको अभी के अभी फिल करना है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही हमारा क्लास एंड हो जाएगा, आई विल क्लोज दैट शीट, मीन्स बाद में आप उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जितने लोगों ने भी अपना नेम डाला है, सिर्फ उनका ही इंटरव्यू शेड्यूल होगा, बाकी के लोगों का किसी का भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है? तो मेक श्योर, अगर आपको इंटरव्यू देना है इस वीकेंड, तो अभी के अभी जाके उस शीट में आपका नेम फिल कर देना है। ठीक है? वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। जिनको भी इंटरव्यू देना है राइट नाउ, वो शीट फिल कर दीजिए। ठीक है? सर एक क्वेश्चन आहे. यस, बोलिए। सर नेक्स्ट टाइमच्या मॉक साठी तुम्ही परत शीट शेअर कराल ना? ही यस, फक्त यावेळेच्या मॉक साठी आहे यस, ना? राईट. कारण म्हणजे मला यावेळेच्या मॉकला प्रॉब्लेम आहे, पण मी पुढचे देणार आहे परत. येस, येस, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. थँक सर. एग्जैक्टली, राइट. तो जो आपका स्टैटिक वेक्टर है उसको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, बट जो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी है, मेन पर्पज है कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, राइट. लैंग्वेजेस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, सिंटैक्स, ग्रामर, रेफरेंसेस, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर करने के लिए मल्टी हेड अटेंशन का हम यूज कर रहे थे. बट जो आपने देखा था मास्क मल्टी हेड अटेंशन, मास्क मल्टी हेड अटेंशन में क्या हो रहा है, जो फ्यूचर टोकन्स है. वी यस, यस, फ्यूचर टोकन को हम हाइड कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. एग्जैक्टली. व्हाई वी आर हाइडिंग फ्यूचर टोकन्स? Because in decoder part, it is auto regressive process, so we will provide only the previous word. On the basis of previous word, it will predict the next predicted word. So we hide the next word to during the training for preventing the computational power. एग्जैक्टली, राइट. तो यहाँ पे एटो रिग्रेसिवली वर्क हो रहा है. एटो रिग्रेसिवली मतलब जो प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट है वही नेक्स्ट टाइम स्टेप के लिए आउटपुट जाएगा, राइट. जैसे हमने वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लिया था, तो मॉडल ने वी प्रिडिक्ट किया, तो वी ही क्या होगा, आपका इनपुट होगा. देन जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है वो इनपुट चला जाता है. तो इससे क्या हो रहा है, जब भी हम मास्क मल्टीप्लायर अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी टोकन का आपने प्रीवियस टाइम स्टेप में कैलकुलेट किया था, एंड वही आपको मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है, राइट. तो उससे आपका जो टाइम है वो टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था. तो टू रिड्यूस दैट टाइम हमने एक टेक्निक यूज की थी. कौन सी थी वो? केवी कैश. यस, केवी कैशे, राइट. जस्ट अ मिनट.
ऑल राइट, तो हमने देखा था केवी कैशे की वजह से जो आपका स्पीड है या फिर जो इन्फरेंस का लेटेंसी है वो इम्प्रूव हो रहा है, राइट। स्पीड इम्प्रूव हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ वी आर स्टोरिंग के एंड वी वेक्टर्स, एंड वो वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मल्टी हेड होगा तो 100 वर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा वेक्टर्स हो रहे थे, उसकी वजह से जो आपको स्पेस लगने वाला है, स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। तो वहां पे स्पीड तो इंप्रूव हो रही है बट स्पेस भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उस स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ न्यू टाइप ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म देखे थे। कौन से है वो? multi query attention and group query attention. यस, क्या होता है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टी हेड अटेंशन? Basically, in multi query attention, we use the same key and value vector for each head. हम्म, And यस in group query attention, we use as a group of key and value vector for each head. एग्जैक्टली, Instead राइट। of we in multi-head attention, we use the separate for each. So here we use different techniques. एग्जैक्टली, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था मल्टी हेड में क्या होता है, फॉर ईच हेड, जैसे यहाँ पे टोटल 8 हेड्स प्रेजेंट है, तो फॉर ऑल हेड्स एक क्वेरी, एक की, एक वैल्यू है, तो क्वेरी चेंज नहीं होगी, जितने हेड उतनी क्वेरीज रहेगी, बट चेंजेस हुआ है की एंड वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर एवरी हेड आपको एक की, एक सेपरेट की, सेपरेट वैल्यू मिलेगा मल्टी हेड में। बट मल्टी क्वेरी में क्या हो रहा है, जितने भी हेड है सारे हेड के लिए एक सिंगल की वेक्टर, एक सिंगल वैल्यू वेक्टर है। बट ग्रुप क्वेरी में हमने ग्रुप बनाया, जैसे यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाया, राइट। तो दो हेड के लिए एक की एंड एक वैल्यू रहेगी। ये ग्रुप 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था स्लाइडिंग विंडो अटेंशन। क्या हो रहा है स्लाइडिंग विंडो अटेंशन में एग्जैक्टली? So we calculate the attention within the window length. यस, राइट। तो प्रीवियसली क्या होता था, जितने भी टोकन्स है हर एक टोकन के साथ हम अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे, बट स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक फिक्स विंडो डिसाइड करते हैं एंड उस विंडो से बाहर अगर बड़ा सेंटेंस है तो बाकी के वर्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली विद इन दैट विंडो ही वर्ड का यूज करके कैलकुलेशन हो रहा था, ठीक है। ये हो गया स्लाइडिंग विंडो में। बट अगेन स्लाइडिंग विंडो में देन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैसे रिटेन हो रहा है? यस, कैसे रिटर्न हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, राइट। तो वो क्या हो रहा है, फ्रॉम वन टोकन टू अनदर टोकन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। देन आफ्टर दैट वी सॉ फ्लैश अटेंशन। क्या होता है फ्लैश अटेंशन? यस, फ्लैश अटेंशन में क्या हो रहा है? So in normal attention, actually, we do like all the steps, मतलब load and write multiple times होगा, but in flash attention, all the computations okay, directly हम output में जाएंगे. So Exactly. memory actually optimize होगा. एग्जैक्ट। तो जो अटेंशन के कैलकुलेशंस है, एग्जैक्टली उसको हमने मेमोरी लेवल पे ऑप्टिमाइज किया था, राइट। दैट इज फ्लैश अटेंशन। एंड ये कौन से मॉडल में यूज होते हैं, जैसे मल्टी क्वेरी अटेंशन MQA कौन से मॉडल में यूज होता है? यस, फाल्कन मॉडल में यूज होगा। देन ग्रुप क्वेरी लैमा मॉडल्स में यूज होगा। एंड स्लाइडिंग विंडो मिस्ट्रल मॉडल में यूज होता है। एंड फाइनली फ्लैश अटेंशन जेमिनी फ्लैश, राइट। तो ये सब कुछ हमने देखा एंड देन जस्ट वी सॉ
क्या होता है, आपको कभी कोई स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करने के लिए नहीं बोलता है, तो क्या होता है, सिंपली जो प्री ट्रेंड मॉडल है, क्योंकि मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा ज्यादा लगेगा, कॉस्टिंग लगती है, तो इतना मेहनत करने से अच्छा है जो ऑलरेडी किसी ने ट्रेन करके रखा हुआ है उस मॉडल को हम यूज करें, राइट। एंड जो भी प्री ट्रेन मॉडल है उनकी हमने दो कैटेगरीज की थी, कौन से हैं? यस, ओपन सोर्स, कमर्शियल, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। कमर्शियल को यूज करने के लिए आपको पे करना होता है, राइट। उनको हम फ्री में यूज नहीं कर सकते। अगेन हम आगे जाके एपीआई की वगैरह बिल्ड करके उनको कमर्शियल मॉडल्स को यूज करेंगे, बट क्या होता है, वो फ्री नहीं होते, ओपन सोर्स मॉडल फ्री है। तो अगर आपको कहीं पे भी ओपन सोर्स मॉडल का यूज करना है तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है? हगिंग फेस, राइट। तो नॉट जस्ट फॉर यूजिंग मॉडल्स, हगिंग फेस एक इकोसिस्टम है, कंप्लीट इकोसिस्टम है। उसमें बहुत सारी चीजें, आपको मॉडल चाहिए, डेटा सेट्स चाहिए, आपको मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, राइट। आपको मॉडल को रन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, देन डेमो देने के लिए फ्रंट एंड वगैरह चाहिए, तो इन सब के लिए लाइब्रेरीज, कुछ कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें हगिंग फेस आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये कंपोनेंट्स क्या होते, उसको हमने एक्सप्लोर किया था। एंड मैंने स्टडी कहा था आपको हगिंग फेस का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपका नहीं है तो होपफुली सबने क्रिएट किया होगा, किया है ना अकाउंट क्रिएट? यस सर। राइट, राइट, क्योंकि आगे जाके जब हम किसी मॉडल, मतलब आगे जाके जब मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था, तो आपके अकाउंट के ऊपर एटलीस्ट एक मॉडल तो होना चाहिए। जैसे मैंने कल मेरे अकाउंट पे आपको दिखाया था, तो सेम वे में आपके खुद के अकाउंट पे भी वैसे ही मॉडल दिखने चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी हम क्या क्या करते हैं आफ्टर दिस, सो जो ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी है, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे फ्रॉम हगिंग फेस एक ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी है, तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसफॉर्मर दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रांसफॉर्मर इज आर्किटेक्चर, राइट। उस आर्किटेक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा था जिसमें एनकोडर, डिकोडर एंड ऑल दिस थिंग्स थी, बट ट्रांसफॉर्मर्स क्या है? लाइब्रेरी, यस, एक लाइब्रेरी है, एंड उस लाइब्रेरी का यूज करके हम जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से वेरिएंट्स बने थे, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के वेरिएंट, यस, डिफरेंट टास्क के ऊपर अडॉप्ट करने के लिए कुछ वेरिएंट्स बनाए थे हमने, encoder only, decoder only, and both. यस। एनकोडर ओन, कुछ मॉडल है जो सिर्फ एनकोडर का यूज कर रहे हैं, 2000 एनकोडर ओनली। कुछ मॉडल है जो सिर्फ डिकोडर का यूज कर रहे हैं, 2000 डिकोडर ओनली। एंड कुछ मॉडल है जो दोनों का यूज करते हैं, 2000 एनकोडर डिकोडर। तो ये जितने भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, सारे मॉडल्स आपको ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से यूज कर सकते हैं, आप उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ कर सकते हैं। तो यही हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो मे बी आपको कंपनी में सम टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड अगर ये लाइब्रेरी है तो कोई भी लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल किया जाता है? वायर टिप और वायर फाउंडर। एग्जैक्टली तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपके पास जो भी है उसके अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स करेंगे तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, देन वी कैन स्टार्ट यूजिंग दैट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को हम किस तरीके से पाइथन के कोड में लेके आते हैं, जैसा कि अगर मुझे इसका यूज करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपली हम यहाँ इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स, ऑल राइट। तो इस ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज पाइपलाइन। तो पहले हम समझते हैं पाइपलाइन क्या है एंड इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने कहा था कि हगिंग फेस पे आपको प्री ट्रेंड मॉडल मिल रहे हैं, जैसे कंसिडर बर्ट मॉडल। बर्ट मॉडल का हम यूज क्यों कर सकते हैं? फॉर मे बी फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, मे बी फॉर NER, राइट।
तो आपको पता है ये जो मॉडल है स्पेसिफिकली किसी टास्क के लिए ट्रेन हुआ है। एंड हमने देखा था जब हमने मॉडल ट्रेन किया है तो ट्रेंड मॉडल से जब आपको इन्फरेंस करना होता है मतलब प्रिडिक्शन करना होता है तो कैसे करेंगे उसका हमने कोड लिख के देखा था कंप्लेंट क्लासिफिकेशन के लिए। तो आपके पास यहाँ पे कंसिडर मॉडल स्टोर है तो क्या क्या करेंगे आप, आपने क्या क्या प्रोसीजर की थी कंप्लेंट क्लासिफिकेशन के लिए, इन्फरेंस के लिए। सबसे पहले जैसे आपको कंप्लेंट मिलेगी उसके बाद After that, we will pass this complaint to pre-process function प्री प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे क्या होगा प्री प्रोसेसिंग होगी। देन and prediction, model prediction. मॉडल प्रिडिक्शन से पहले प्री प्रोसेसिंग बाद टोकनाइज, देन पैडिंग मतलब सेम लेंथ में लेके आएंगे जिस लेंथ पे ये ट्रेन हुआ है। देन मॉडल को देंगे, मॉडल क्या करेगा Classify आपको करेगा. क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज मिल रही थी राइट, एंड बेस्ड ऑन ओनली दोज प्रोबेबिलिटीज ये पॉसिबल है क्या क्लास कौन सा प्रिडिक्ट करना। देन हम उसमें भी देख रहे थे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है, देन वो कौन से क्लास का है ये मैप कर रहे थे तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, रिजल्ट मिलने के बाद ये आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो कंप्लेंट से राइट आपको रिजल्ट लेने तक या फिर आपको लेबल मिलने तक इतनी सारी स्टेप्स करनी पड़ रही है राइट। तो यही स्टेप हो सकता है आपको फॉर एवरी मॉडल करना पड़े, इवन दो बर्ट मॉडल आपने ट्रेन नहीं किया है बट आपको यही स्टेप करनी पड़ेगी राइट। उस उन्होंने जो प्री प्रोसेसिंग किया है वही आप करें, टोकनाइजेशन वही करे, पैडिंग की लेंथ वही रखे राइट। पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। एंड ये सब कुछ करना ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। सो टू अवॉइड दिस ट्रांसफॉर्मर ने हमें पाइपलाइन प्रोवाइड किया है। तो पाइपलाइन बेसिकली क्या होता है, आपका जो इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या है आपका Complaint. एंड देन आउटपुट क्या है, मेन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है Labels. लेबल राइट। कंप्लेंट से लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो इन बिटवीन वाली जितनी भी स्टेप्स है इन सारी स्टेप्स के ऊपर अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है उसमें अब्स्ट्रैक्शन की एक कंसेप्ट है, क्या होता है अब्स्ट्रैक्शन, Hiding Yes. irrelevant information. एग्जैक्टली Used जो for इंफॉर्मेशन writing the data. एग्जैक्टली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शो करने की जरूरत नहीं, उसको हम हाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्लेंट पास होगी उससे लेबल मिलना चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यही अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है पाइपलाइन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन इट प्रोवाइड्स abstraction or hide intermediate steps to make predictions। ठीक है, आपको प्रिडिक्शन करने के लिए जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स चाहिए वो सारे स्टेप्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, आपका जो भी इनपुट है सिंपली इनपुट उस पाइपलाइन में पास करते हैं एंड वहां से आपको लेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। पहले सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर से पाइपलाइन इंपोर्ट करना है, देन हम यहाँ पे पाइपलाइन सेट करेंगे। तो किसी एक टास्क के लिए करते हैं, जैसे कंसिडर सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, ये पाइपलाइन बिल्ड करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम कुछ भी नेम देंगे, जैसे हम देते हैं सेंटिमेंट पाइपलाइन। ठीक है, इक्वल टू आपको क्या करना है, ये जो पाइपलाइन है ये ले लेना है एंड इसमें जस्ट आपको टू थिंग्स प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट थिंग विल बी टास्क, आपको कौन से टास्क के लिए करना है राइट। तो टास्क क्या है आपका,
टास्क विल बी Sentiment. सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हमने यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोवाइड किया एंड देन मॉडल कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो हमने देखा था किसी भी टास्क के लिए मॉडल कैसे चूज करना होता है फ्रॉम हगिंग फेस। वहां पे तो बहुत सारे मॉडल्स थे। Many downloads, most likely. यस, पहले टास्क के अकॉर्डिंगली हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ओनली जिस टास्क के लिए हमने फिल्टर आउट किया था वही मॉडल मिलेंगे। जैसे हम भी करके देखते हैं, हम जस्ट अ मिनट। हगिंग फेस पे जाएंगे, वहां पे मॉडल्स में जाना है, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है, यहाँ पे टास्क के ऊपर क्लिक करना है। व्हाट इज योर टास्क, Sentiment सेंटिमेंट। analysis. सो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं पे सेंटिमेंट एनालिसिस इट इज ये नहीं है, तो हम यहाँ पे सेंटिमेंट लिख लेते हैं। सेंटिमेंट, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेंटिमेंट यहाँ पे उन्होंने नहीं किया होगा, बट हम यहाँ पे सेंटिमेंट लिख लेते हैं, सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट रिलेटेड मॉडल्स भी आ जाते हैं, जैसे ये रॉबर्टा मॉडल जो ट्विटर के डेटा के ऊपर ट्रेन वगैरह हुआ है, राइट। या फिर बाकी के जो भी यहाँ पे उसने जो मोस्ट यूज टास्क है वो टास्क दिए होंगे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टोकन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ही वो सेंटिमेंट वाले मॉडल्स आपको मोस्टली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी मॉडल आपको बेटर लगता है फ्रॉम हियर, एंड आल्सो वी कैन चूज ट्रेंडिंग, मोस्ट डाउनलोड, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो ये करना है आपको। सिंपली हमने ये मॉडल का नेम दे दिया एंड रन करेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉडल का नेम दिया है वो मॉडल डाउनलोड होगा एंड देन इस मॉडल का यूज करके आपका जो भी उसको प्रिडिक्ट करना था वो डायरेक्टली प्रिडिक्ट करता है। तो लेट्स सी कैसे प्रिडिक्ट होता है, ठीक है। इसका सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, ये जो पाइपलाइन हमने सेट किया था उस पाइपलाइन में हम क्या करेंगे, आपका एक रिव्यू देते हैं। व्हाट एवर रिव्यू, क्या रिव्यू देना है, दिस इज बैड प्रोडक्ट। रन करेंगे तो आपको इसने लेबल दे दिया, लेबल इज निगेटिव, एंड देन इसका स्कोर भी दे दिया है। स्कोर मतलब आपका मॉडल इस लेबल, यही लेबल है, इसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है। तो 99% कॉन्फिडेंट है कि यदि स्कोर इज निगेटिव। तो सिंपली हमने कितने लाइन का कोड लिखा और सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए, 1, यहाँ पे ये 2 एंड ये 3, ओनली 3 लाइन्स ऑफ कोड में हमने सेंटिमेंट एनालिसिस की है। अभी में भी आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई कंपनीज आर प्रिफरिंग प्री ट्रेंड मॉडल्स। तो यही आपको अगर करना होता विथ ट्रेडिशनल मेथड तो क्या करना पड़ता, पहले आपको डेटा गैदर करना पड़ता, देन डेटा को प्री प्रोसेस करना, उसको सारी चीजें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना, देन फाइनली मॉडल को ट्रेन करना, एंड मॉडल ट्रेन होने के बाद, मॉडल का इवैल्यूएशन वगैरह होने के बाद आपको क्या करना है, इन्फरेंस की पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ती, राइट। तो उसी इसी के लिए ट्रेडिशनली क्या होता था, 6 मंथ टू 1 ईयर का एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में टाइम लगता था। बट अभी विद द हेल्प ऑफ प्री ट्रेन मॉडल, इवन विद इन अ वीक या फिर 1-2 मंथ में भी क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर प्रिफरिंग प्री ट्रेन मॉडल्स नाउ। यस अभिषेक। So this is fine, sir. But if we have a rolling data, or this data is updated every time, so how this 3-line code will work for that? What do you mean by updated data? See, suppose we have like live some platform we have, okay, and we want Okay. to like find out the sentiments within a minute when the comment will come or the any statement will come. We want the sentiments of that statement, and we want to classify the statement. Okay, this is the rolling. Okay, so how this 3-line of code will work on that? Maybe before that we need to add some more code for that also. Yes, obviously. तो क्या होता था, जैसे आपकी जो कंप्लेंट है, जो भी आपके प्लेटफॉर्म से लाइव डेटा आ रहा है, उस लाइव डेटा को हम कैच करेंगे। वो डेटा पाइपलाइन आपने कैसे बिल्ड किया है
मे बी आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, या फिर आपको लाइव डेटा फीड करने के लिए आपने कुछ कापका वगैरह का यूज किया है, वॉट एवर योर थिंग इज, आपकी डेटा पाइपलाइन के ऊपर डिपेंड है, तो हम सिंपली वो डेटा कैप्चर करेंगे एंड यहाँ पे पास करेंगे इस पाइपलाइन में। बट ये जो प्रीवियस का था आपका लाइव डेटा कैप्चर करके जो आगे आपके मॉडल को देना पड़ता था, वो भी प्रीवियस काम था, उसके साथ साथ आपको डेटा गैदरिंग से लेके मॉडल ट्रेनिंग का काम खुद से देखना पड़ता था। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट जो आपका काम है, राइट, क्या है, डेटा गैदरिंग से लेके मॉडल ट्रेनिंग तक, ये काम बिकॉज ऑफ दिस प्री ट्रेन मॉडल बहुत ही इजी हो गया है अभी। Sir, we can say that we will like skip only the model building part here, not the data gathering. मतलब ट्रेनिंग के लिए जो डेटा गैदरिंग करना पड़ता था वो स्किप कर रहे हैं, जैसे Okay. प्रिडिक्शन के लिए तो प्रीवियसली भी हमें करना ही पड़ता था, Yeah. तो वो क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो जो आपको प्रिडिक्शन करना है वो करेंगे, बट ट्रेनिंग के लिए डेटा गैदरिंग करने की जरूरत नहीं है। यस यस, आता है ये जस्ट अभी ट्रेडिशनल एनएलपी हो गया, बट जो अभी एलएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें आपको रैग आर्किटेक्चर, एजेंट्स वगैरह बिल्ड करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हम मैन्युअली कर रहे हैं, अभी हम आगे जाके एजेंट्स वगैरह बिल्ड करेंगे तो ये सारी चीजें भी ऑटोमेशन से होने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये सब कुछ ही हमारे हाथ में होता है, हैंडलिंग एलएलएम्स, चूजिंग एलएलएम्स एंड देन गिविंग इट टू द डेटा, बिल्डिंग रैग एप्लीकेशन, बिल्डिंग एजेंट्स, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। ठीक है, तो हम सिंपली इतना कंसिडर कीजिए, जो प्रीवियसली बहुत ही हार्ड एंड टीडियस टास्क था अभी इजी हो गया है। एंड वन मोर थिंग, ये जो मॉडल ट्रेन हुआ है अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दिस वन, सेंटिमेंट रॉबर्टा लार्ज इंग्लिश। तो हो सकता है इन्होंने क्या किया है, कोई एक जनरलाइज डेटा लिया है उसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितनी एक्यूरेसी दे रहा है जनरल डेटा के ऊपर उतना ही आपका जो कंपनी स्पेसिफिक डेटा है, या फिर हो सकता है आपके डेटा में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो, डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो इस मॉडल को पता नहीं है, तो उस केस में ये मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी मॉडल को आपके खुद के डेटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हो। मतलब फाइन ट्यूनिंग मीन्स क्या होता है, It's only work for specific task or domain to improve the accuracy and get the better result compared to the traditional things. यस। तो फाइन ट्यूनिंग में सिंपली क्या होगा, ये जो मॉडल है इसको हम न्यू थिंग सिखाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग मीन्स क्या है, जैसे ट्रेनिंग जब कर रहे हैं तो मॉडल को स्क्रैच से सारी चीजें सिखानी पड़ रही है, उसको कुछ भी पता नहीं था, राइट। बट यहाँ पे इसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, जस्ट उसको हम न्यू थिंग्स इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को स्क्रैच से सिखा रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा डेटा लगेगा, या फिर इसको ऑलरेडी लैंग्वेज का नॉलेज वगैरह है इसको ट्रेन करने के लिए लगेगा, फाइन ट्यून करने के लिए। स्क्रैच से करने के लिए ज्यादा लगेगा। ये ट्रेन करने के लिए ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे इवन आपके पास उतना ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है। तो ऑन फ्यू डेटा सैंपल्स आल्सो वी कैन बिल्ड द मॉडल, एंड मॉडल को हम फाइन ट्यून कर सकते हैं आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग वगैरह ऑल दिस थिंग्स वी विल सी, बट दिस इज द थिंग। अगेन हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, जस्ट आप क्या कर करेंगे, एंड यहाँ पे ये जो होता है ये कीवर्ड है, सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसे ही लिखना है, यस कैपिटल या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो ये नहीं चलेगा। एंड आपको जो भी टास्क चाहिए आप सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाएंगे, आपका टास्क कुछ और है, जैसे आपको एनीथिंग वट एवर यू वांट, जो चाहिए वो देंगे तो क्या होगा, उसके लिए ये पाइपलाइन क्या, टास्क का नेम क्या है वो आपको मिल जाएगा। वो सिंपली यहाँ पे डालना है एंड कौन से मॉडल का यूज करना है वो डालेंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क होने लग जाएगा। तो कंसिडर अभी हो सकता है आपके पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिव्यूज लेते हैं। क्या क्या होंगे रिव्यूज, दिस इज गुड प्रोडक्ट, जस्ट रैंडमली बेसिक रिव्यू ले रहे हैं हम। ओके, दीज आर द 4 रिव्यूज। तो आपको क्या करना है, इन सबको क्लासिफाई करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस है उसमें ये लिस्ट भी अगर हम पास करते हैं तो ये क्या करेगा, सारे लिस्ट को सेंटिमेंट एनालिसिस सारे लिस्ट का दे देगा। तो लेट्स सी, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, लेबल मिला है, मतलब जो फर्स्ट रिव्यू था ये पॉजिटिव है, सेकंड रिव्यू नेगेटिव है,
थर्ड निगेटिव है, फोर्थ रिव्यू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जिस ऑर्डर में आपने रिव्यू दिए है उसी सेम ऑर्डर में आपको यहाँ पे उसके रिजल्ट मिलेंगे। Sir, what about the neutral reviews? Can this model will cover those information? अगर उन्होंने ट्रेन किया होगा न्यूट्रल टारगेट के साथ तो देगा, अगर उन्होंने ट्रेन नहीं किया इस मॉडल को तो नहीं देगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस मॉडल में न्यूट्रल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, ओके वो देखेंगे हम फ्यू मोर थिंग्स आल्सो। एंड देन क्या होता है, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को इस मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग भी करके देखेंगे। एंड आप उससे समराइजेशन कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे अभी आपको कंसिडर समराइजेशन करके देखना है तो क्या करेंगे, सेम वे में जैसे हमने देखा समराइजेशन के लिए फेमस मॉडल कौन सा होगा, जिस मॉडल के लिए क्या चाहिए, Generation. समराइजेशन के लिए कुछ भी चाहिए क्या? यस, समराइजेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग भी करना पड़ेगा जो भी आपका टेक्स्ट है, राइट। अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन दोनों चाहिए। We can use the GPT model. Transformer Uh, and T5, T5. yes, why T5? Because It is the encode decoder. एग्जैक्टली क्योंकि वो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो जस्ट मैंने फ्रॉम विकिपीडिया एक आर्टिकल कॉपी कर लिया है, वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। दैट इज अबाउट ओपन एआई कंपनी। ठीक है, ओपन एआई कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें, इट इज अ लार्ज आर्टिकल, इसमें बहुत सारी चीजें कहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस आर्टिकल को समराइज करना है। तो समराइजेशन के लिए पहले समराइजेशन मॉडल वगैरह बिल्ड करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, पाइपलाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन स्टार्टिंग करते हैं। तो हम इसको नेम देते हैं समराइज, ठीक है, जस्ट समराइज नाम देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाइपलाइन। एंड पाइपलाइन में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, कौन सी, Task and model. टास्क एंड मॉडल। तो टास्क समराइजेशन का, क्योंकि आपको समराइजेशन करना है। एंड यहाँ पे डिस्टिल वर्ड दिया है, डिस्टिल वर्ड देना है, वो ले सकते हैं, या फिर जो T5 है, T5 बेस्ड। एंड ये मॉडल का नेम अगर आपको पता नहीं तो ये कहाँ से पता चलेगा, Google. Again. हगिंग फेस पे जाके जब हम मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो मॉडल्स पे क्लिक करने पे वहां पे आपको नेम्स दिख रहे थे बहुत सारे मॉडल्स के, राइट। तो उनमें से जो भी आपको मॉडल प्रीफरेबल लगेगा वो मॉडल आप यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो हमने क्या किया, समराइजेशन का पाइपलाइन बिल्ड किया है। जस्ट क्या होगा, ओके तो यहाँ पे समराइजेशन की स्पेलिंग में भी हमने कुछ SUMM में आ रहा है TION, ऐसे ही होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अननोन टास्क। तो यहाँ पे टास्क के नेम भी दिया है उन्होंने। सो समराइजेशन का टास्क का क्या नेम है, लेट्स सी, चेक हियर। टेक्स्ट जनरेशन है, ओके। फीचर एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट वेयर इट इज, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाते हैं, एंड गूगल पे क्या सर्च करेंगे, हगिंग फेस Again. पाइपलाइन
समराइजेशन टास्क। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, दिस इज द नियम, राइट। ये आपका टास्क का नियम है। सो लेट्स, या मे भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट वर्जन में, या फिर मॉडल तो सही है। समराइजेशन, ओके, सेम ही यूज किया था हमने। एंड T5 बेस, दैट इज आल्सो करेक्ट। लेट्स सी क्यों ऐसा हो रहा है, जस्ट एरर को एक्सप्लेन करके देखते हैं। टास्क सब कुछ तो करेक्ट दिया था हमने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी कि क्या एरर है, एक्सप्लेन एरर। तो ये क्या होता है, जैसे हम कोलैब पे एक्सप्लेन एरर करते हैं, तो ये जेमिनी का यूज करके एग्जैक्टली क्या एरर आ रही है आपको बताएगा, एंड उस एरर को सॉल्व भी करके देता है। ओके, आई थिंक प्रीवियसली वो टेक्स्ट समराइजेशन था, बट दे मूव इट टू द जनरेशन में, वैसे हो सकता है जनरेशन में मूव किया होगा। ठीक है, सो लेट्स सी जनरेशन में होता है क्या। बट प्रीवियसली समराइजेशन का एक सेपरेट टास्क था, अभी उन्होंने मूव किया होगा। तो ये जो डाउनलोड हुआ है, क्या डाउनलोड हुआ है, वेट, मॉडल। यस। सो ये जो T5 मॉडल है, वो T5 मॉडल डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी जस्ट क्या करेंगे, जो पाइपलाइन बिल्ड किया उसमें सिंपली आपको जो आपका टेक्स्ट था, दिस इज द टेक्स्ट, ये पास करना है। तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर जनरेट करके जो भी उसको अंडरस्टैंड करके समरी जनरेट करके रिटर्न में दे देगा। ऑलराइट, तो ये इसने क्या है, जनरेशन, इतना जनरेशन करके दिया है, राइट। तो अगेन हम उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट आप क्या है, जो भी टास्क आपको एनएलपी में आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग जस्ट दिस 2-3 लाइन ऑफ कोड से आप कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज ऑलवेज ये पाइपलाइन आपके डेटा के ऊपर बेटर वर्क करेगी ही, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको फाइन ट्यूनिंग करना भी पड़े। ठीक है, ऑल राइट। एंड वन मोर, एक बहुत ही अच्छा एक और पाइपलाइन है, दैट इज जीरो शॉट क्लासिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज जीरो शॉट क्लासिफिकेशन, मतलब आपको जब क्लासिफाई करना है तो आपको कुछ भी ट्रेनिंग डेटा देने की जरूरत नहीं। ये सिंपली क्या करता है, किसी भी क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे जस्ट हमने जब सेंटिमेंट एनालिसिस करे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है, बट आपका कुछ क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, जैसे आपका कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो कंप्लेंट क्लासिफिकेशन में आपके पास कौन से ये थे क्लासेस, यस, यहाँ पे लिखते हैं क्लासेस। लोन, जस्ट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ जो भी मुझे याद आते हैं। क्रेडिट, Services. क्रेडिट कार्ड, सर्विसेज, देन और क्या था, ऑदर्स डाल देते, ऑदर्स, एंड देन ठीक है, कुछ और जस्ट डाल देते, मे बी रिलेटेड टू डेबिट कार्ड। ठीक है, सो ये आपके क्लासेस। तो हमने क्या किया, एक जीरो शॉट क्लासिफिकेशन की पाइपलाइन बिल्ड की, जिसमें जीरो शॉट क्लासिफिकेशन टास्क एंड मॉडल फेसबुक, बार्ट, लार्ज और MNLI। सो ये मॉडल है,
इट इज यूज फॉर जीरो शॉट क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस पाइपलाइन का यूज करेंगे। तो जब भी आपको इस जीरो शॉट पाइपलाइन का यूज करना है, उसमें दो चीजें देने हैं। एक तो आपका जो टेक्स्ट है आपको क्लासिफाई करना था, उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट होगा सीक्वेंसेस। यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे क्या देंगे, माय क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आपके लेबल्स होंगे, ठीक, कैंडिडेट लेबल्स। सो कैंडिडेट लेबल्स में हमने ये सारे दिए, लोन, क्रेडिट कार्ड, सर्विस। तो इसका क्लास क्या होना चाहिए, तो इसने सबका स्कोर दिया है। क्रेडिट कार्ड होने के चांसेस है 93%, सर्विसेज के 0.2%, इसके 2%, 1%, 0.6%, 93% चांसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। एंड ये करेक्ट है क्या? यस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं Yes, कि sir. हमें करने के लिए आई थिंक 1 वीक लगा था, रियल कंपनी में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ये यहाँ पे जस्ट 3 लाइन्स ऑफ कोड में हो रहा है, बट अगेन ऑलवेज ये आपके डेटा के ऊपर बेटर वर्क करेगा ही ऐसा नहीं है। तो उसमें फाइन ट्यूनिंग वगैरह ऑल दिस, ये सारी चीजें भी होती रहती है, ठीक है। ऑल राइट, ये क्लियर है जीरो शॉट क्लासिफिकेशन या फिर जो पाइपलाइन हमने देखा था, इसमें किसी को डाउट? सर Yes, बीच में नेटवर्क चला गया था मेरा। ये पूछना था, ये एपीआई की से चल रहा है, ये मॉडल को हम डाउनलोड कर रहे हैं। सॉरी, मेरा बीच में नेटवर्क चला गया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये एपीआई की हगिंग फेस की यूज कर रहे हैं क्या? no, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये ओपन सोर्स मॉडल्स है, ठीक है। नो एपीआई की इज नीडेड, यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल डाउनलोड हो जाते हैं विदाउट एनी एपीआई की। बट कुछ ऐसे मॉडल्स है जैसे लैमा मॉडल्स वगैरह, उनके लिए एपीआई की चाहिए, तो हम आगे जाके एपीआई की क्रिएट करके वो भी यूज करेंगे। बट अभी के लिए मोस्ट ऑफ द मॉडल के लिए एपीआई की नहीं चाहिए होती है, ठीक है। यस बोलिए। Sir, can we use multiple models at once so that we will come to know which model is giving better accuracy? मतलब इस तरीके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फेसबुक बार्ट यूज किया, तो सेम आपको क्या करना है, पाइपलाइन नंबर 2 बिल्ड करना है, पाइपलाइन नंबर 3 बिल्ड करना है विद डिफरेंट मॉडल, एंड उसको सेम इनपुट देके चेक कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। Okay, sir. So in general, sir, and the organization level, can we import those models for our use case, office use case? It is fine or not? यस कर सकते हैं, यूज केसेस के लिए मॉडल का यूज करना फाइन है। वी कैन यूज दोज मॉडल्स, प्री ट्रेन मॉडल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अभी प्री ट्रेन मॉडल से ही काम हो रहे हैं, ठीक है। तो सर फाइन ट्यून का आगे होने वाला है, कैसे करना है क्या? यस यस। ऑल राइट, ठीक है, ये क्लियर है ऑल द थिंग्स। तो इसमें क्या हो रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही थी, राइट, जो प्री प्रोसेसिंग वगैरह ऑल दिस थिंग्स। बट इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड एक तो हो गया मॉडल का, राइट, मॉडल का पार्ट। एंड हमने देखा था जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं, देन उस मॉडल के उसी का क्या यूज करना पड़ता है, टोकनाइजर, राइट। तो इसमें जो भी आपको पाइपलाइन यूज करनी है या फिर इसके कोई भी मॉडल यूज करने हैं, उसके लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इवन फॉर फाइन ट्यूनिंग आल्सो, टोकनाइजर एंड मॉडल। तो उनको अगर आपको देखना है या फिर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस है। नाउ वी विल सी दोज क्लासेस, बट बिफोर मूविंग अहेड, ये जो ये देखा था हमने ऊपर पाइपलाइन का पार्ट, ये क्लियर है? ऑल राइट। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट टोकनाइजर। तो टोकनाइजर के लिए इसमें क्लास है, उसको कहा जाता है ऑटो टोकनाइजर।
तो ऑटो टोकनाइजर क्या है, किसी भी मॉडल का अगर आपको टोकनाइजर डाउनलोड करना है, फॉर दैट वी विल यूज ऑटो टोकनाइजर। एंड टोकनाइजर का क्या रोल होता है, यस text to number. एग्जैक्टली राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडल को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में वो डेटा क्रिएट करता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू फॉर्मेट एक्सपेक्टेड बाय मॉडल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, ठीक है। तो मॉडल को जिस फॉर्मेट में जैसे डेटा एक्सपेक्टेड है उस फॉर्मेट में डेटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ऑटो टोकनाइजर। तो लेट्स सी कि ऑटो टोकनाइजर कैसे यूज करना है। तो सेम वे में हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर input auto tokenizer. So auto tokenizer is used for downloading tokenizer of any model. And यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, tokenizer equal to auto tokenizer from pre-trained। क्या करना है, auto tokenizer dot from pre-trained। एंड इसमें जो भी आप मॉडल का नेम पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बर्ड बेस केस पास किया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डाउनलोड, का टोकनाइजर डाउनलोड करके उस मॉडल यस, डाउनलोड टोकनाइजर ऑफ दिस बर्ड बेस अनकेस मॉडल का टोकनाइजर ये डाउनलोड करेगा। सिंपल। तो जो भी मॉडल का नेम देंगे उसका टोकनाइजर डाउनलोड करेगा, सिंपल। एंड इस टोकनाइजर में हम अगर कुछ टेक्स्ट देके देखते हैं तो टेक्स्ट से क्या होता है, जैसे कुछ भी टेक्स्ट देके देखेंगे, दिस इज बैड प्रोडक्ट, जो ऊपर दिया था वही देके देखते हैं। तो टोकनाइजर कुछ कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज इनपुट आईडीज। इनपुट आईडीज क्या होती है, यूनिक आईडीज। यूनिक आईडी। सो हर एक वर्ड की यूनिक आईडी रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर यूनिक आईडी ऑफ ईच टोकन इन ओकैप, राइट। ओकैप में जितने भी टोकन है हर एक टोकन की यूनिक आईडी रहेगी। देन उसके बाद टोकन टाइप आईडीज दिख रहा है, राइट। सो ये टोकन टाइप्स आईडी अभी के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये जो मॉडल है ये कुछ स्पेसिफिक मॉडल के लिए ही आता है। ये मॉडल क्या है, एक साथ दो टोकन एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब दो सेंटेंसेस एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस का टोकन है या सेकंड सेंटेंस का, इसलिए। बट ऑलमोस्ट हर मॉडल में आपको ये दो चीजें दिखेगी, इनपुट आईडी एंड दिस वन, क्या है ये, अटेंशन मास्क। तो अटेंशन मास्क का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे 1111 है तो जितने आपके पास यहाँ पे इनपुट आईडी है उतने ही अटेंशन मास्क रहेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट का अटेंशन मास्क 1 है, इसका मतलब जब भी हम अटेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इस टोकन का यूज करना है। तो सबके लिए 1 है तो यहाँ पे सबके लिए हो गए। तो कोई एक ऐसी केस हो सकती है क्या जिस केस में हम किसी टोकन का यूज नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग अटेंशन, जैसे आपने पैडिंग की हो, तो पैडिंग के टोकन का यूज करने की जरूरत है क्या, नो, राइट। तो उसके लिए जो भी पैडिंग का अगर होगा तो उसके लिए अटेंशन आईडी, ये जो अटेंशन मास्क है वो 0 होगा। 0 मतलब उस टोकन का यूज नहीं करना है फॉर कैलकुलेटिंग अटेंशन। 1 मतलब उस टोकन का यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग अटेंशन। ये समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे whether to calculate attention, whether to use, ऐसे लिखते हैं, use that token to calculate attention, ठीक है। ऑलराइट। देन अगर आपको ये जो इनपुट आईडी उनको कन्वर्ट करना है इन टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट आईडीज टू टोकन, ऐसा है, कन्वर्ट
दिस वन। तो इसमें क्या करेंगे, ये लिस्ट ही पास करते, तो ये क्या करेगा, ये कुछ कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज बैड प्रोडक्ट, बट ये स्टार्टिंग में CLS SCP कुछ दिख रहे हैं। तो अभी के लिए अभी हम बर्ट मॉडल का आगे देखने वाले, बट ये कंसिडर कीजिए CLS मतलब क्या है, बर्ट मॉडल का स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है या फिर स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस, जो SOS टोकन देखा था। एंड SCP मतलब एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो ऑलवेज बर्ट मॉडल में आप कोई भी इनपुट देंगे तो उसके स्टार्टिंग में CLS, एंडिंग में SCP होगा। तो उसको CLS SCP क्यों कहा जाता है, उनका क्या मीनिंग है, ये ऑल दिस थिंग्स हम देखेंगे आगे जाके, बट जस्ट दिस थिंग रिमेंबर, ठीक है। ऑल राइट, तो सम टाइम हो सकता है ये जो आपका टोकनाइजर है आपको कहीं पे स्टोर करना पड़े, राइट। क्यों स्टोर करना पड़े, जैसे ये नोटबुक क्या हो गई, रिस्टार्ट हो गई, तो ये जो टोकनाइजर है वो फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर आप बार बार डाउनलोड कर रहे हैं, इट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे, आपके लोकल पे ही कहीं पे जहां पे आपका कोड डिप्लॉयड है, इस टोकनाइजर को स्टोर कर सकते हैं। तो टोकनाइजर को सिंपली स्टोर कैसे करना है, सेविंग टोकनाइजर, टोकनाइजर सिंपली टोकनाइजर डॉट सेव प्रीटेंड। सेव प्रीटेंड, एंड उसमें आपको एक फोल्डर का नेम देना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक टोकनाइजर नाम का फोल्डर होगा, एंड टोकनाइजर के लिए जो जो फाइल्स चाहिए, टोकनाइजर जेसन, टोकनाइजर कॉन्फ़िग, सारी फाइल्स इस फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। तो अब बाद में आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस फोल्डर ये टोकनाइजर लोड कर सकते हैं। तो लोड कैसे करना है, टोकनाइजर, ये ही जो ऊपर डाउनलोडिंग के लिए कोड था सेम कोड रहेगा, तो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीट्रेंड, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग नेम फ्रॉम हगिंग फेस, अभी हम क्या पास करेंगे, जो आपका फोल्डर है उस फोल्डर का पाथ पास करेंगे। Hello, sir. Sorry to disturb, but can you please remove that screen? Thank you. या तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उस टोकनाइजर को लोड किया, अभी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मे भी अभी आपको लग सकता है कि हम डाउनलोड करने के लिए भी सेम कोड यूज कर रहे हैं, लोकल से लोड करने के लिए भी सेम ही कोड यूज कर रहे हैं, तो इसको कैसे पता चलेगा। तो क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे एक कोड का यूज करेंगे, एटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीट्रेंड, ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी चीज आप दे रहे हो, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, आपके लोकल में चेक करेगा फर्स्ट। ये क्या करेगा, इट विल सर्च ऑन सर्च पाथ ऑन लोकल। तो सबसे पहले ये लोकल पे कोई फोल्डर प्रेजेंट है क्या देखेगा, अगर उसको फोल्डर नहीं मिलता इस नेम का, देन क्या करेगा, इफ path is not present, क्या करेगा, will download from Hugging Face। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने ये दिया तो वर्ड बेस अनकेस, पहले उसने क्या ट्राई किया, लोकल पे इस नेम का फोल्डर प्रेजेंट है क्या, राइट। तो उसको इस नेम का फोल्डर नहीं मिला, देन उसने क्या किया, हगिंग फेस से डाउनलोड किया। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस नेम का एक फोल्डर क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, एंड देन सेम कोड को रन करके देखते हैं। तो क्या होना चाहिए, अभी पहले ये क्या कर रहा है, यस आपके लोकल पे चेक कर रहा है, अभी उसको एग्जैक्टली अभी उसको फोल्डर तो मिल गया, बट क्या होगा, व्हाई इट इज, क्योंकि इसको एरर देना चाहिए था,
वाई, क्योंकि ये एरर देता है जनरली, मे बी अभी ये प्रीवियसली हमने लोड किया है ना, उसकी वजह से एरर नहीं दे रहा है। बट ऐसे जिस फोल्डर में कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, टोकनाइजर के लिए ये सारी फाइल्स चाहिए, राइट? अगर ये फाइल्स नहीं होती है तो एरर दे देता है, राइट? तो जनरली ये कोड एरर देता है, बाद में आप ट्राई कर लेना। बट जस्ट रिमेंबर दैट, पहले ये क्या करेगा, इट विल सर्च ऑन लोकल, अगर लोकल में नहीं है तो हगिंग फेस से जाके डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये टोकनाइजर के बारे में ये चीजें क्लियर है? यस बोलिए। सर जो प्रीवियस हमने मॉडल पढ़े थे वहाँ टोकनाइजर की नीड होती है कि हमें मॉडल को टोकनाइज, इनपुट आईडीज एंड पैडिंग, ऑल दीस थिंग वी कैन डू। But here, sir, in this case, in Hugging Face, model is already pre-trained, so it can be understand natural language. So why we need tokenizing? हाँ ओके। तो क्या होता है, हर मॉडल के लिए सेपरेट इनपुट आईडी होती है। किसी मॉडल के लिए जैसे होगा एक टोकनाइजर, एक फर्स्ट वर्ड है, ठीक है? फर्स्ट वर्ड के लिए किसी मॉडल की इनपुट आईडी 10 होगी, किसी मॉडल की 20 होगी। तो हर एक मॉडल के लिए सेपरेट इनपुट आईडी होती है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक मॉडल डाउनलोड करके देखते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। हम क्या करेंगे, No, sir, I understand. But we are passing only like data, textual data we can pass on the model. So why we provide? मॉडल को हम टेक्सचुअल डेटा पास नहीं कर सकते। मॉडल को ऑलवेज ओनली इनपुट आईडी जाती है, एंड वो इनपुट आईडी, सॉरी, अभी जैसे हम कर रहे थे ऊपर मॉडल को डायरेक्ट हम टेक्सचुअल डेटा क्लास, मतलब पाइपलाइन में बोल रहे हैं आप? हाँ, पाइपलाइन। क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन में क्या हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बट बैकग्राउंड में हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, होता है बट वो बैकग्राउंड में होगा, आपको दिखेगा नहीं। तो टोकनाइजर ये सब कुछ बैकग्राउंड में हैंडल कर रहा है। तो बैकग्राउंड में हो जाएगा तो हम डायरेक्टली मॉडल इसके लिए टोकनाइजर की नीड क्यों पड़ेगी, मतलब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब पाइपलाइन है तो टोकनाइजर हम क्यों देख रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? हाँ, यस यस। क्योंकि हमें फाइन ट्यून करने के लिए टोकनाइजर को भी फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तो सेपरेटली फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हम कभी भी कंप्लीट पाइपलाइन को फाइन ट्यून नहीं कर सकते, हम मॉडल एंड टोकनाइजर को फाइन ट्यून करते हैं। ओनली इन केस ऑफ फाइन ट्यूनिंग वी यूज टोकनाइजर। यस। अदरवाइज आप पाइपलाइन यूज कर रहे हैं तो आपको टोकनाइजर की जरूरत नहीं, सिंपली मॉडल का नेम देंगे तो उसी मॉडल का टोकनाइजर ये ऑटोमेटिकली यूज कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स है। जब आप मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सॉरी टोकनाइजर को डिफाइन करें, पैरामीटर्स डिफाइनिंग टोकनाइजर। सो टोकनाइजर को हमने कहाँ पे डिफाइन किया, हियर, या फिर ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होगा, क्या होगा, जो आपका ये क्या दिया था हमने, आइदर आपके लोकल का पाथ होगा या फिर उसको हम बोलेंगे चेक पॉइंट ऑन हगिंग फेस, मतलब जो हगिंग फेस पे मॉडल का नेम है। तो ये क्या होता है, इट विल बी ईदर लोकल पाथ और हगिंग फेस पाथ। ठीक है, देन उसके बाद एक और चीज होती है कैश डीआईआर। ये देने की जरूरत नहीं है बट दे सकते हैं। कैश डीआईआर मतलब क्या होगा, जैसे ही मॉडल डाउनलोड हो रहा है हम एक फोल्डर का पाथ देंगे तो क्या होगा, डाउनलोडेड टोकनाइजर ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, पाथ टू स्टोर डाउनलोडेड टोकनाइजर। ठीक है, कैश डीआईआर हो गया। देन बाकी डू लोअर केस एक होता है, तो ये क्या करता होगा, नाम से ही पता चल रहा है,
कन्वर्ट इनटू लोअर केस। इसको ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू करेंगे तो कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट इनटू लोअर केस, ठीक है। एंड देन समटाइम्स कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो मॉडल्स हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अभी हम बर्ट वगैरह तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, राइट, विदाउट एनी एपीआई की। बट सम मॉडल के लिए आपको एपीआई की यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए यूज ऑथ टोकन होता था पहले, बट अभी ये यूज ऑथ टोकन यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम वो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। अदरवाइज यूज ऑथ टोकन एक होता था जो हम कोई टोकन यूज करने के लिए यूज होता था, बट दैट इज नॉट नीडेड नाउ, ठीक है। देन जब आपको क्या करना है, टोकनाइजर को हम कॉल कर रहे हैं, व्हेन टोकनाइजर इज कॉल्ड। टोकनाइजर कहाँ पे कॉल हो रहा है, व्हेन टोकनाइजर या फिर यूज लिखते हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है, जहां पे भी हम टोकनाइज कर रहे हैं सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को टोकनाइज किया था, तो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले रहेगा आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों है, इट इज टू टेक्स्ट टू बी टोकनाइज, राइट, जो टेक्स्ट आपको टोकनाइज करना है। देन नेक्स्ट होगा पैडिंग। क्या होगा पैडिंग से, अगर हमने इसको ट्रू कर दिया तो क्या होगा, मैक्स लेंथ। एग्जैक्टली जो मैक्सिमम लेंथ है उस मैक्सिमम लेंथ के लिए पैड हो जाएगा, ठीक है। पैडिंग ऑन रख सकते हैं। देन ट्रंकेशन भी होता है। ट्रंकेशन क्या होगा, Cut the size of that. रिमूव अगर जिस साइज दिया है उससे लार्जर होगा तो वो रिमूव करेगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज रिटर्न टेंसर। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा, बट अभी के लिए इतना कंसिडर कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्योंकि ये जो मॉडल है इसको हमने इनपुट में दे दिया, दिस इज द बैड प्रोडक्ट। तो इसने ये जो इनपुट आईडी दिया है, इस इनपुट आईडी का डेटा टाइप क्या है, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ इनपुट आईडी, यस लिस्ट है, ये पाइथन लिस्ट, राइट, लिस्ट में दिया है। बट क्या होता है, जैसे हमने मॉडल देखे थे, हमने मॉडल बिल्ड किया था टेंसर फ्लो में, राइट। तो जब टेंसर फ्लो में हम कुछ इनपुट देते हैं, इट मस्ट बी इन टेंसर फ्लो टेंसर्स, ठीक है। उसका एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। अगर हमने उसको पाइथन की लिस्ट या फिर ऐसा कुछ दिया तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से अगर हमने मॉडल को ये लिस्ट पास कर दी डायरेक्टली, तो मॉडल आपका एरर थ्रो करेगा। इसीलिए इसमें क्या, आपका जो मॉडल होता है वो आप या तो पाइटॉर्च से यूज करोगे या फिर टेंसर फ्लो का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो टेंसर्स है वो चेंज करने होते हैं। तो इसका जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट इज नन, डिफॉल्ट इक्वल टू नन। एंड नन होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, पाइथन लिस्ट, जैसे ऊपर किया था, हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो। बट अगर हम वहां पे टीएफ देते हैं तो ये क्या करेगा, टेंसर फ्लो टेंसर्स, टेंसर फ्लो टेंसर्स। अगर आपने पीटी दिया तो पाइटॉर्च टेंसर्स। एंड आपको नमपाई आरे चाहिए तो नमपाई एनपी दे सकते हैं। तो लेट्स टेस्ट दिस, ये ऐसे हो रहा है क्या सच में। तो आपका टोकनाइजर रन करते हैं पहले ये, एंड इसको ले जाते हैं। आउटपुट इक्वल टू, ठीक है, ये हम प्रिंट करेंगे। एंड हमें टाइप देखना है, टाइप ऑफ आउटपुट में जो इनपुट आईडी थी, तो इसका अभी टाइप क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, राइट। वाई लिस्ट, क्योंकि हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो नन लेगा, यानी पाइथन लिस्ट देगा। सो लेट्स सी ये क्या बोल रहा है, इट इज अ लिस्ट। बट अभी हम इसको क्या करते हैं, चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे रिटर्न टेंसर्स इक्वल टू रिटर्न
टेंसर्स इक्वल टू टीएफ करेंगे। तो ये क्या देना चाहिए अभी, इसका टाइप क्या होना चाहिए, टीएफ। ओके, आई थिंक उन्होंने टीएफ को निकाल दिया है। प्रीवियसली टीएफ वाज सपोर्टेड बट नाउ इट इज नॉट वैलिड। अभी जस्ट पीटी, एनपी एंड एमएलएक्स है। तो जस्ट ये तीनों ध्यान में रखना, ठीक है। टीएफ इज नॉट सपोर्टेड नाउ, क्योंकि उन्होंने पहले वार्निंग देते थे बट अभी उसको निकाल दिया। आई थिंक लेटेस्ट वर्जन में इसको निकाल दिया है, बट वी यूज विथ पीटी। तो पीटी से क्या होना चाहिए अभी इसका टाइप, तो ये क्या आ रहा है अभी, पाई टॉर्च का टेंसर है, ठीक है। सो जो आउटपुट इनपुट आईडी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको टेंसर डिसाइड करना है। क्लियर है ये। तो जस्ट याद रखना, जब भी आप टोकनाइज कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न टेंसर आपको करना है जो मॉडल के लिए आप यूज कर रहे हैं, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली। एंड अभी हम देखेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स के एक्चुअली टाइप होते थे, ठीक है। हमने देखे थे कौन से टाइप्स हैं। कमर्शियल ओपन सोर्स, या नो, कमर्शियल ओपन सोर्स होते हैं, बट उसने कौन से फ्रेमवर्क यूज किया है मॉडल ने, उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसे टेंसर फ्लो के ऊपर बिल्ड हुआ है, टेंसर फ्लो मॉडल होगा। पाईटॉर्च पे यूज हुआ है तो पाईटॉर्च होगा। एंड ये एमएलएक्स भी होता है, वो भी हम देखेंगे। बट जस्ट अभी के लिए क्या करते हैं, मॉडल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मॉडल, तो ये मॉडल किस लिए यूज होते हैं, आपका मॉडल डाउनलोड करना है आपको, कोई भी मॉडल, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मॉडल डाउनलोड करने के लिए हमने टोकनाइजेशन के लिए क्या किया था, टोकनाइजर के लिए एटो टोकनाइजर, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे होता है एटो मॉडल, फॉर मॉडल एटो मॉडल। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट एटो, सॉरी नॉट टोकनाइजर, एटो मॉडल चाहिए। एंड एटो मॉडल में सिंपली क्या करना है, ट्रांस मॉडल इक्वल टू एटो मॉडल डॉट फ्रॉम प्रीटेंड। एंड इसमें सिंपली आपको आपके मॉडल का नेम पास करना है। तो ये क्या करेगा, सेव टेंसर डायरेक्टरी बर्ड बेस्ड अनकेस्ड वाई नो फाइल्स, ठीक है। ये काम करते हैं, जस्ट मैं रैंडमली एक मॉडल उठाता हूँ फ्रॉम, So this is because we have created a folder in content. This one. या यस हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन। यस राइट, उस फोल्डर में कुछ भी फाइल्स फाइंड नहीं हुई, ऐसे ही बोल रहा है वो, राइट। क्योंकि वो जो फोल्डर है आपका उसमें कोई फाइल्स नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मैंने एक दूसरा मॉडल लिया है, उसका नेम दे दे। तो ये क्या करेगा अभी, अगर उसको लोकल में उसका उस फोल्डर का पाथ नहीं मिलेगा तो हगिंग फेस से डाउनलोड करेगा। तो सिंपली आपका मॉडल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मॉडल डाउनलोड किया, तो इस मॉडल को यूज कैसे करना है, उसमें फ्यू मोर थिंग्स होती है। इनपुट आईडीज को कैसे पास करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। देन यहाँ पे भी एक आउटपुट लेयर की कंसेप्ट होती है, राइट। आउटपुट लेयर का जैसे हमने देखा था, आपका कंसिडर इनकोडर ओनली मॉडल है। इनकोडर का आउटपुट क्या होगा, इनकोडर का ट्रांसफॉर्मर के इनकोडर का आउटपुट क्या होता है, Context vector. कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। बट हमको अगर कंसिडर सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए चाहिए या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर आपका आउटपुट है क्या, राइट। तो आपका मेन जो आपका लेबल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से जब आपको आपका लेबल बिल्ड करना है तो उसको यहाँ पे आउटपुट लेयर या फिर हेड कहा जाता है। वो हेड या फिर आउटपुट लेयर क्या होती है, उसका भी कैसे यूज करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी टुमारो, ठीक है। तो जो हमने अभी तक देखा उसमें किसी को कुछ डाउट है, सर ये नीचे हमने जो मॉडल देखे हैं और ऊपर जो पाइपलाइन देखे हैं, दोनों सेम ही तरीके हैं क्या, हम मॉडल कॉल करने के? सेम ही तरीके है बोल सकते हैं। बट क्या होता है,
यहाँ पे अगर आप इस तरीके से मॉडल को कॉल कर रहे हैं तो सारी स्टेप आपको खुद को मैन्युअली करनी पड़ेगी। पहले जो डेटा आएगा उसको आपको टोकनाइजर में देना पड़ेगा, टोकनाइजर से इनपुट आईडी लेनी पड़ेगी, देन मॉडल में देना पड़ेगा, देन मॉडल का आउटपुट को पोस्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। बट पाइपलाइन में देते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पाइपलाइन हैंडल कर लेगा। ठीक है, ओके, तो फिर हम ये वाला तरीका तब यूज करेंगे जब मॉडल को हम सेव करके डाउनलोड करके रख लेंगे और Yes, केवल प्री ट्रेन करने के टाइम या किसी को शेयर करना है तब। एग्जैक्टली। ऑल राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो आपका सिलेबस है, दिस इज द होल सिलेबस, एनकोडर डिकोडर, अटेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एंड देन एडवांस अटेंशन। एंड वन मोर टाइम आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर किसी को इस वीकेंड पे जो आपके मॉक इंटरव्यूज होने वाले हैं, ठीक है, अगर आपको मॉक इंटरव्यू अटेंड करने हैं तो जो आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे गूगल शीट शेयर की गई है, उस गूगल शीट पे आपको क्या करना है, जस्ट मिनट, हाँ, उस गूगल शीट पे आपको आपका नेम, रोल नंबर एंड योर डे ऑफ अवेलेबिलिटी फिल करना है। ठीक है, अगर आपका नेम उस शीट में नहीं होगा तो आपको मॉक के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका मॉक शेड्यूल नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी 10 मिनट्स का टाइम है, आई विल वेट फॉर 10 मोर मिनट्स, देन आई विल क्लोज दिस शीट, देन आप इसमें नेम फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी के अभी जाके अगर किसी को फिल करना किसी ने नहीं किया है तो अपना नेम फिल कर दीजिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, ओके देन, सो टुमारो इसके आगे का जो भी पार्ट है और ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, देन जो भी मैंने आउटपुट लेयर वगैरह कहा था, दैट वी विल सी टुमारो।